क्या कार के मैनुअल गियर लीवर को देख के आपको कभी ऐसा लगा है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड गियर आगे पीछे क्यों है, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फिफ्थ का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं है, और इतने सारे गियर्स की क्या जरूरत है? हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, यानी ये जो ट्रांसमिशन है इतने सारे गियर लगाने की। बेसिकली व्हाट वी वांट, जो इंजन से हमें पावर मिल रही है उसको हम मैनिपुलेट कर ले अपनी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, और उसके बाद वो मैनिपुलेटेड पावर हमारी व्हील्स में जाए, यानी जो ड्राइविंग व्हील्स है उसमें जाए। अभी जैसे कंडीशन का एग्जांपल बताता हूँ, आपको एक पहाड़ी पे गाड़ी चलानी है क्लिम के ऊपर, तो क्या करोगे आपको चाहिए हाई टॉर्क। जैसे कि ब्रिजेस पे गाड़ी चढ़ा रहे होते हो आप जब, तो आपको हाई टॉर्क चाहिए होता, गियर जो है फर्स्ट या सेकंड गियर पे ही लगाते हो और गाड़ी को चढ़ाते हो ऊपर। फिर एक कंडीशन ले लो, अभी आपके पास हाईवे है, सामने कुछ नहीं है, आपको हाई स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो क्या करोगे भाई, सीधा चौथा पांचवा गियर लगा और गाड़ी भगा दी। अब ये जो आप समझो ना कि ये स्पीड का मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है। बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू स्पीड। अगर आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए तो क्या चाहिए, स्पीड कम। स्पीड कम होगी तो टॉर्क ज्यादा होगा सेम पावर के लिए, और सेम स्पीड, अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो क्या चाहिए, सेम पावर के लिए स्पीड ज्यादा हो रही है तो टॉर्क जो है वो कम चाहिए। इस तरह से हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं हमारे गियर्स को। अब ये समझते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होने वाला है। बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल होगा बेस्ड गियर रेशियोज पे। ठीक है, गियर रेशियोज क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ इन गियर 1 अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन गियर 2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ गियर 1 अपॉन स्पीड ऑफ गियर 2। ठीक है, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। अभी बेसिकली आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि एक आपने व्हील लिया जो है ड्राइविंग व्हील, और दूसरा व्हील लिया जो है ड्रिवन व्हील। ड्राइविंग व्हील यानी जिसमें हम पावर देने वाले हैं, जो हम घुमा रहे हैं, और ड्रिवन व्हील जिसको ड्राइविंग व्हील घुमाने वाला है। अभी दोनों पे बराबर टीथ है, इक्वल नंबर ऑफ टीथ है। लेट्स से एग्जांपल 10 टीथ है। अभी क्या होगा, एक टीथ जो है ड्राइविंग का वो एक टीथ के साथ मैश करेगा किसकी, ड्रिवन के साथ। तो हर एक टीथ पे एक टीथ होगा, इसकी वजह से क्या हुआ, 10 टीथ का मैशिंग हुआ दोनों तरफ, तो दोनों जो है एक एक बार घूम गए, एक रोटेशन ले लिया। तो अभी ड्राइविंग जब एक बार घूमता तो ड्रिवन कितनी बार घूमता, एक बार। तो रेशियो क्या हुआ, 1:1 का। अब एक एग्जांपल लो, अभी जो ड्रिवन व्हील है उस पे आप 20 टीथ ले लो, ड्राइविंग वाले पे अभी भी 10 है। तो ड्राइविंग वाला जिसको हम घुमा रहे, पावर दे रहे हैं, वो 10 बार एक बार घूमा तो उसकी 10 टीथ जो है वो ड्रिवन वाले के 10 टीथ के साथ मैच करेंगे, तो अभी उसके सिर्फ 10 टीथ आगे बढ़े। अब ड्राइविंग वाला एक बार और घूमेगा तो जो उसके नेक्स्ट 10 टीथ है वो अब ड्राइविंग के 10 टीथ के साथ मैच करेंगे और उसका एक राउंड पूरा होगा। तो अभी क्या हुआ, ड्राइविंग वाला अब कितनी बार घूमा, 2 बार, और ड्रिवन वाला कितनी बार रोटेट किया, एक बार। तो रेशियो क्या होगा, 2:1 का। अब सेम अभी क्या हुआ, देखो 2 बार घूमा, यानी कि जो हमने स्पीड थी वो ज्यादा थी, और वहां पे हमको क्या मिली, ड्रिवन साइड पे आउटपुट की तरफ क्या मिला, स्पीड कम मिली। लेकिन स्पीड कम मिली तो क्या हो जाएगा, टॉर्क बढ़ेगा। समझ लो 2:1 पे क्या हुआ, स्पीड कम हुई, लेकिन अभी आउटपुट पे पावर इक्वल करनी तो क्या होगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, यहाँ में टॉर्क ज्यादा मिलेगा आउटपुट पे। अब जो है हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में क्या करते हैं, ड्राइविंग वाला हमारा गियर होने वाला है, उस पे हम 10 रखते हैं, लेकिन जो ड्रिवन वाला है अभी हमने 10 से उसमें 20 कर दिए थे, 20 टीथ कर दिए थे, अब हम 10 से उसमें 5 टीथ कर देते हैं। अभी क्या होगा, जो ड्राइविंग वाला है वो रोटेट किया, तो जो ड्राइविंग के 5 टीथ हैं उन्होंने 5 टीथ के साथ मैच किया 5 टीथ के साथ। तो अभी क्या हुआ, ड्रिवन वाला एक बार घूम गया पूरा, लेकिन अभी ड्राइविंग वाला तो हाफ ही घूमा क्योंकि इसमें 10 टीथ है। अभी क्या होगा, इसके जो नेक्स्ट 5 टीथ है वो फिर से मैच करेंगे किसके साथ, ड्रिवन वाले के साथ। तो क्या हुआ, ड्रिवन वाला 2 बार घूम गया, लेकिन ड्राइविंग वाला एक बार घूमा। तो अभी रेशियो क्या होगा, 1:2 का। यानी अभी क्या हुआ, हमारा जो इनपुट है वो घूम रहा है एक बार, लेकिन आउटपुट मिल रहा है डबल। यहाँ स्पीड 1 है, वहां स्पीड क्या है, 2 टाइम्स। तो क्या हुआ, पावर सेम हो गई। अगर P इज इक्वल टू टॉर्क इनटू वेलोसिटी, तो जो घूम रहा है वो 2 बार घूम गया, स्पीड हमें ज्यादा मिल गई, तो अभी टॉर्क क्या मिल रहा होगा आउटपुट पे, कम। सो ये बेसिकली होने वाला है प्रिंसिपल। इस तरह से मैनिपुलेट करने वाले अपनी ड्राइविंग कंडीशन को। तो चलिए अब देखते हैं एक्चुअल में सेटअप इस तरह का लगा होता है बॉक्स के अंदर। मैनुअल ट्रांसमिशन में जो गियर बॉक्स होता है उसके अंदर किस तरह का सेटअप दिया होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वहां पे शाफ्ट कितने प्रकार की होती हैं, किस टाइप की शाफ्ट वहां पे मौजूद होती हैं। सो हमारे पास जो भी शाफ्ट अवेलेबल होगी, एक होगी इनपुट शाफ्ट, जिसको हम इनपुट शाफ्ट बोल रहे हैं। इसी के एक एंड पे क्लच लगा हुआ है,
जो क्लच की असेंबली है, और जो हम यूज करने वाले हैं उस पे गियर माउंटेड है। अभी आपको ये समझना है क्लच किस तरह से काम करता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करो और जाके उसको समझ के आओ, फिर इसको समझना, आपको क्लियरली समझ में आएगी सारी चीजें। अभी देखो ये थी एक इनपुट शाफ्ट, फर्स्ट शाफ्ट, फिर दूसरी शाफ्ट आएगी काउंटर शाफ्ट। ये जो काउंटर शाफ्ट थी ये कनेक्टेड होगी इनपुट शाफ्ट से, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन में होने वाली है इनपुट शाफ्ट के साथ। एक और शाफ्ट है थर्ड शाफ्ट, ये होगी हमारी आउटपुट शाफ्ट, और यही आउटपुट शाफ्ट जो है ये जाने वाली है डिफरेंशियल पे, जिस डिफरेंशियल से हमें पावर मिलने वाली है हमारे ड्राइविंग व्हील्स पे। अभी डिफरेंशियल समझना है, इसकी भी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, आई बटन पे लिंक आ जाएगा, आप क्लिक करो और जाके देख के आओ, उसके बाद समझो, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। वैसे जो डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है वो आप बाद में भी समझोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अभी अगर इसको समझना, आपको क्लच का कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेसिकली। अभी क्या है, ये जो आउटपुट शाफ्ट है आपकी, इस पे कौन कौन से गियर माउंट होंगे मैं बताता हूँ। इनपुट पे सिर्फ एक गियर माउंट था, काउंटर वाला जो है, काउंटर पे आपके 5 गियर माउंटेड है बेसिकली, और जो आउटपुट है उसके ऊपर भी 5 गियर माउंटेड है। सर आप कहोगे 5 गियर कैसे माउंटेड है, आपने तो बोला था कि जो मैनुअल हमारे पास गाड़ी होती है उसमें तो 5 गियर होते हैं और एक रिवर्स भी होता है, यानी 6 गियर होते हैं। हाँ 6 होते हैं, मैं बताऊंगा कि वो छठा गियर कौन सा है। अभी ये मत बोलो कि इनपुट शाफ्ट में भी एक गियर लगा हुआ है, ठीक है। बेसिकली अभी क्या होगा, काउंटर शाफ्ट से इनपुट शाफ्ट हमेशा कांटेक्ट में है और रोटेट करने वाली है। जो आउटपुट शाफ्ट है उसके ऊपर जो गियर लगे हुए हैं वो भी काउंटर शाफ्ट के गियर के साथ कॉन्टिन्यूअस मच में रहने वाले हैं, यानी वो गियर हमेशा रोटेट करेंगे। लेकिन वो जो गियर है वो आउटपुट शाफ्ट पे एक नीडल बेयरिंग पे माउंट करे गए हैं, यानी फिट करे गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खुद रोटेट करेंगे बट पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे। किस पे, आउटपुट शाफ्ट पे। आउटपुट शाफ्ट नहीं घूमेगी अभी। अब घूमेगी कैसे वो बताते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो आउटपुट शाफ्ट है उसके ऊपर स्प्लाइन कट होते हैं, ठीक है। तो उस कट पे क्या होता है, हब, एक हब होता है, सिंक्रोनाइजर हब बोलते हैं, वो जाके फिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो शाफ्ट पे लॉक हो जाता है, उस ग्रूव में वो जाके लॉक हो गया। अभी क्या होगा, अगर शाफ्ट रोटेट करेगी तो हब भी रोटेट करेगा, यानी ये दोनों इंटरलॉक हो गए। अब क्या होता है, ये जो आपका हब है इसके ऊपर भी स्प्लाइन्स बने होते हैं, टीथ टाइप के ग्रूव्स बने होते हैं। इसके ऊपर आके लगता है आपका सिंक्रोनाइजर स्लीव, सिंक्रोनाइजर स्लीव। अब ये जो स्लीव है इसके ऊपर भी कट बने होते हैं और ये जाके फिट हो जाता है उन ग्रूव्स में हब के साथ, इस तरह से। इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, इस तरह से जाके फिट हो जाता है, ठीक है। अभी क्या होगा, जो हब का आउटर डायमीटर है इस पे भी कट है, स्प्लाइंट है, और जो स्लीव का इनर डायमीटर है, इनर सरफेस है, उस साइड भी क्या है, टीथ है, तो ये जाके उसमें फिट हो गए और आपस में इंटरलॉक हो गए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आउटपुट शाफ्ट जो है वो रोटेट की तो हब रोटेट करेगा, हब रोटेट किया तो आपका स्लीव रोटेट करेगा। इसका वाइस वर्सा कर लो, स्लीव रोटेट किया हब रोटेट करेगा, हब रोटेट किया तो आउटपुट शाफ्ट आपकी रोटेट करने वाली है। अब यहाँ पे आप एक चीज को समझो कि जो हमारे गियर है ये हमेशा रोटेट कर रहे हैं किस पे, एक निडल बेरिंग पे। अगर हम कुछ एक ऐसी टेक्निक बनाएं, अच्छा ये जो स्लीव है इसके बारे में एक चीज बताता हूँ, ये जो स्लीव है ये आगे पीछे मूव कर सकती है लाइक दिस, ठीक है। ये स्लीव हब के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, ठीक है। इस स्लाइडिंग से क्या होगा, हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट अगर बनाएं कि जो गियर है, गियर हमारा होता है, जितने भी गियर यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं, जितने भी मैंने बताया रिवर्स वाले को छोड़ के, ये सारे हेलिकल गियर्स हैं। इसके जो टीथ हैं वो थोड़ा सा एंगल पे कट होते हैं, इसकी वजह ये होती है मशीन के दौरान थोड़ा सा आवाज कम आती है। ये सारे जो हेलिकल गियर जो अभी आउटपुट पे लगा हुआ है वो काउंटर वाली शाफ्ट के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में हमेशा घूम रहा है। अगर हम किसी तरह से इस स्लीव को उस गियर के साथ कनेक्ट कर पाए जो घूम रहा है, तो क्या होगा, हमारी गियर के साथ स्लीव घूमेगी, स्लीव के साथ क्या होगा, हब घूमेगा, और हब की वजह से आउटपुट शाफ्ट घूमने वाली है। तो अभी हमने ये सोचा कि ठीक है हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम इसको स्लाइड करा दें और हब गियर पे जाके ये लॉक हो जाए। तो गियर जो होता है उसके पीछे की तरफ स्ट्रेट, मतलब वो जो हेलिकल गियर की टीथ है, मतलब जो हेलिकल टीथ है उसके अलावा थोड़ा सा डायमीटर और बड़ा होता है पीछे की तरफ, उसमें स्ट्रेट टीथ भी दिए होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रेट टीथ। वो क्या होता है, वो फिट हो सकते हैं किसके साथ, आपकी स्लीव के साथ। तो हमने जो है ये स्लीव है इसके साथ ऐसे फिट करा दिया। अब फिट किया तो क्या होगा, यानी कि वो एक्चुअल में मैश हो गया। मैश हुआ तो क्या होगा, गियर के साथ वो भी घूमने लगेगा। लेकिन अभी एक समस्या है,
प्रॉब्लम क्या, मतलब सब कुछ हो गया, मैश कर गया, रोटेट हुआ, आउटपुट मिलने लगा आउटपुट शाफ्ट में। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, जो आपका गियर है ये तो बहुत हाई स्पीड में घूम रहा होगा, क्योंकि ये तो हमेशा काउंटर शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, काउंटर शाफ्ट के गियर के साथ मैश में है, और काउंटर शाफ्ट का जो गियर है एक, वो इनपुट शाफ्ट के गियर के साथ कॉन्टिन्यूअस मैश में। तो अभी ये गियर तो बहुत तेज रोटेट कर रहा होगा आउटपुट शाफ्ट में जो लगा है। अभी जब स्लीव को आप लगाओगे तो क्या होगा, ये टकराएंगे, जब टकराएंगे तो क्या होगा, ग्राइंड करेंगे, टीथ टूट जाएगा गियर का, वेयर टियर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करा, इसके जुगाड़ के लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, एक ऐसी रिंग बनाई बेसिकली, जो क्या करे, किसी तरह एक ऐसा हो, इन दोनों का हमें क्या, स्लीव इतनी कैपेबल तो है कि वो आगे पीछे मूव करे, लेकिन कुछ ऐसा जुगाड़ बनाओ कि ये जो गियर है और ये जो स्लीव है ये एक स्पीड में आ जाए। भाई हम रोक तो सकते नहीं है कि एकदम रोक दिया, रोक के भी हम स्लीव को चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, फिजिबल नहीं होगा। हम फिर से गियर कैसे उठाएंगे यार, पहले गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, तीसरे गियर पे, तो चौथे पे लगाना है तो क्या गाड़ी पूरी रोक के फिर चौथा गियर लगाएंगे, नहीं ना। तो कुछ हम ऐसा बनाएं कि हमारा जो गियर ऑलरेडी जिसमें हमें जाना है वो रोटेट कर रहा है, उसकी स्पीड और हमारे ये जो स्लीव है इसकी स्पीड सेम हो जाए। तो ये क्या होगा, सेम स्पीड पे होगा तो क्या होगा, मैश कर जाएगा इजीली। अभी क्या हुआ, जो स्लीव हमारा रेस्ट पे था, इस स्लीव में हमने एक अरेंजमेंट लगाया, बेसिकली एक रिंग लगाई। इस रिंग को हमने नाम क्या दिया पता है, सिंक्रोनाइजर ब्लॉकर रिंग। अब ब्लॉकर रिंग क्यों बोला ये भी बताऊंगा, पहले इसका थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूं। ये जो रिंग होगी, इस रिंग के आउटर पे स्ट्रेट टीथ होंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट टीथ जो है वो सिमिलर होंगे जो आपका, जो हमारे पास स्लीव होने वाली है, जो गियर होने वाला है, और गियर पे जो स्ट्रेट वाले टीथ होने वाले हैं, जो मैच काउंटर वाले से मैच नहीं कर रहे हैं, ये मैच करेंगे स्लीव वाले के साथ, ठीक है, स्लीव के टीथ के साथ। तो वो जो रिंग है, इस रिंग में स्लॉट होते हैं, ठीक है, और जो स्लीव है उसमें स्टड होते हैं। स्टड क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, स्लॉट होता है जो कि थोड़ा सा ग्रूव होता है। ये जो स्लॉट है वो उस ग्रूव में जाके फिट होगा इस तरह से, और फिट मेश हो सकता है या फिट हो सकता है इस तरह से, और पुश कर सकता है अगर हम स्लीव को मूव करें। अभी ये जो गियर है हमारे पास, जितने भी गियर यूज कर रहे हैं, सारे गियर्स में एक थोड़ा सा कोनिकल शेप होता है ताकि वो स्लाइड कर सके हमारी रिंग। ये जो रिंग है इसका इनर साइड जो होता है वो भी टेपर्ड होता है, कोन की तरह का, ताकि वो गियर के ऊपर आराम से जो हमारा वो जो कोन शेप का गियर है उसके ऊपर आराम से स्लाइड कर सके। अभी इस जो ब्लॉकर रिंग, इसको क्यों बोल रहे हैं ये भी बताऊंगा। जैसे ही आपका जो आपने स्लीव को मूव किया, आपने कहा स्लीव तुम आगे जाओ, स्लीव आगे गई, स्लीव आगे गई, जो उसमें स्टड था वो रिंग के स्लॉट के साथ फिट हुआ और पुश करा आगे की तरफ, यानी टुवर्ड्स द गियर। गियर बीच में रिंग, उसके बाद स्लीव, और स्लीव के अंदर हब, ठीक है। अभी ये देखो, जो आपका ये रिंग है ना, इसमें स्लॉट में फिट हुआ, इसको पुश किया किधर, गियर की तरफ। जैसे ही गियर की तरफ पुश किया तो क्या होगा, गियर के एक समय ऐसा आएगा कि वो गियर से जाके कांटेक्ट बनाएगी रिंग। जैसे ही रिंग कांटेक्ट बनाएगी, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, अब रिंग जो है वो साथ में रोटेट करने लगेगी, किसके, धीमे 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 किसके साथ रोटेट करने लगेगी, गियर के साथ। अभी फ्रिक्शन की वजह से रिंग रोटेट की, रिंग किसके कांटेक्ट में है, स्लॉट की वजह से, स्लॉट और स्टड अरेंजमेंट से स्लीव के साथ, तो स्लीव भी रोटेट करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही दोनों का गियर, दोनों जो सेम स्पीड पे रोटेट करने लगे, गियर, रिंग एंड स्लीव, तो ये जो आपकी स्लीव है अभी आप आगे बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ाने का मतलब है आप उसके ऊपर ऐसे करके फिट कर सकते हो। और सबसे मजे की बात ये समझो, ये जो स्लीव है ये इतनी चौड़ी होती है कि ये हब के ऊपर थोड़ी फिट होगी और थोड़ी फिट हो जाएगी किसके ऊपर, गियर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों साथ में रोटेट करने लगेंगे। ये बेसिक अरेंजमेंट है गियर चेंज करने का। ये अब जितने भी गियर हैं तो नंबर ऑफ हब स्लीव्स लग जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा भाई, वेट बढ़ेगा। तो हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, आपको बताता हूं कि ऐसा कुछ करा जाए कि एक स्लीव जो है, ये एक स्लीव यही दो गियर के लिए यूज हो जाए। भाई हमने पहले ही बताया था कि थोड़ी सी थिक होती है, चौड़ी होती है, कि हब और गियर पे साथ में यूज हो सकती है। तो क्यों ना कुछ इंजीनियर्स ने ऐसा दिमाग लगाया, एक ऐसी डिजाइन बनाते हैं कि आगे पीछे दो गियर हो और बीच में स्लीव हो। अगर हमें एक गियर पे जाना है तो आगे चला जाए, दूसरे गियर पे जाना है तो पीछे चला है। आप समझ रहे हो, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर, कुछ समझ आ रहा है। इसलिए वो जो फर्स्ट के पीछे सेकेंड है इसलिए होता है। जो फर्स्ट का साइज है वो सबसे बड़ा होता है गियर्स में,
उसके बाद सेकंड का होता है उससे छोटा, फर्स्ट से छोटा, लेकिन थर्ड जो होगा उसका सबसे उससे छोटा, फोर्थ का उससे छोटा। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो एक साथ लगाए जा सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये बताइए, सारी बात ठीक है, लेकिन आपने बोला था आउटपुट पे अभी भी 5 ही गियर है, तो वो 6th गियर कहाँ पे दिया हुआ है? बेसिकली जो 5 गियर है वो कौन कौन से होते हैं बताता हूँ आपको। सो जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है उसके ऊपर 5 गियर कौन कौन से देखो, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फिफ्थ गियर एंड रिवर्स गियर। तो आप बोलोगे सर ये फोर्थ गियर मिसिंग है। जी हाँ, फोर्थ गियर जो है वो आपका इनपुट शाफ्ट पे जो गियर लगा हुआ है, क्लच, जिसकी एक एंड पे क्लच है और दूसरे साइड पे गियर है, वही गियर फोर्थ गियर का काम करता है। अभी क्या होगा, जो इनपुट शाफ्ट है वो और आउटपुट शाफ्ट आपस में थोड़ा पास पास में होती है, लाइक दिस, थोड़ा गैप होता है इनमें। लेकिन थर्ड गियर अगर हमने लगा दिया कहाँ पे, इस जगह पे आउटपुट शाफ्ट के, तो थर्ड और फोर्थ जो है वो क्या हुआ, आमने सामने होगी। थर्ड गियर यहाँ है, फोर्थ गियर यहाँ है, तो अभी एक हब जो है वो आउटपुट पे लग जाएगा। सबसे जो आउटपुट शाफ्ट है उसके सबसे आउटर पे क्या है बताऊं आपको, उस पे लगा हुआ है हब, जिसके ऊपर लगा है सिंक्रोनाइजर स्लीव। ठीक है, ये है आउटपुट शाफ्ट में सबसे आउटर का, जो सबसे आउटर क्या लगा हुआ है, तो उसके पीछे लगा है थर्ड गियर। अब जो इनपुट शाफ्ट है उसके सबसे आउटर पे जो हमारे पास एंड है यूज करने वाले, उस पे जो गियर लगा है वो है फोर्थ गियर। अभी ये जो स्लीव है, यही एक स्लीव का अरेंजमेंट यूज हो जाएगा थर्ड और फोर्थ गियर को चेंज करने के लिए। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास 2 स्लीव यूज हो गई, और यानी 2 स्लीव हमने कम यूज करी। भाई पहले तो ये पूरा अरेंजमेंट हम ज्यादा यूज करने वाले थे ना, नई डिजाइन में क्या हो रहा है, अभी हमने 2 ही स्लीव का जो कॉम्बिनेशन है बना लिया, फर्स्ट सेकंड गियर के लिए भी चेंज कर लिया और थर्ड और फोर्थ गियर को भी चेंज कर लिया। क्या आप सोच रहे होगे क्या फिफ्थ और इस प्रकार से तो फिफ्थ गियर और रिवर्स गियर भी आगे पीछे होता है, तो क्या उनके लिए भी सेम स्लीव होती है? नहीं, सेम स्लीव नहीं यूज होती है, रॉड सेम यूज होती है जो स्लीव्स को कनेक्ट कर रही है। बेसिकली ये जो स्लीव है इससे एक रॉड आती है, जो हमारे जो आपने देखा ना लीवर होता है गियर चेंज करने के लिए, उस लीवर में जो आगे सेट होती है, जैसे ही आप उसको न्यूट्रल से थोड़ा राइट ले गए, थोड़ा लेफ्ट लेके आगे करा तो फर्स्ट गियर लग रहा है ना, तो वो बेसिकली क्या है, जो आपका वाला लीवर है जो फर्स्ट गियर के लिए है, जो फर्स्ट और सेकंड गियर की स्लीव से जुड़ा है, उस लीवर को जाके कनेक्ट करता है और उसको आगे पीछे करता है। फर्स्ट और सेकंड स्लीव से जो एक रॉड जुड़ी है, जैसे ही आपने उसको लेफ्ट किया, वो अब आगे पीछे किसको करेगा, उस वाली रॉड को जो फर्स्ट सेकंड है। जैसे ही आप न्यूट्रल पे फिर आ गए, अभी आपने आगे थर्ड और फोर्थ की करा, तो कौन सी स्लीव की रॉड को करेगा, थर्ड और फोर्थ वाली जो स्लीव है गियर की, उस स्लीव की रॉड को मैनिपुलेट करने वाला है। इसीलिए जो सेम, अगर आप थोड़ा सा राइट करते हो लीवर को, तो आगे की तरफ फिफ्थ गियर और पीछे की तरफ सिक्स्थ गियर। स्लीव सेम नहीं है लेकिन रॉड सेम है जो उन दोनों की स्लीव को यूज कर रहा है। अब आप ये समझो, हमें हाई टॉर्क चाहिए तो हमने फर्स्ट गियर लगाया, इसी प्रकार से हम क्लच दबा दबा के जितनी बार भी हम गियर बदलेंगे, हम क्लच पेडल को पुश करेंगे ताकि इंजन से पावर को हटाया जा सके, डिस्कनेक्ट करा जा सके थोड़ी देर के लिए, जब तक हम क्या कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं। ताकि भाई हमें जब गियर बदलने तो क्या हो, गियर जो है वो हमारी स्लीव के साथ मेश करते समय ग्राइंड ना हो, टकराए नहीं, आराम से चेंज हो जाए। ठीक है, फिफ्थ गियर पे लगा दोगे, सबसे ज्यादा तेज चलेगी, सबसे ज्यादा हाई वेलोसिटी, लो टॉर्क। अब बात करते हैं रिवर्स गियर की, आखिर रिवर्स गियर किस तरह से काम करता है। बेसिकली रिवर्स गियर को जो हम काम पे लेते हैं वो थर्ड गियर के साइज के आसपास का ही बनाते हैं रिवर्स गियर, और वो फिफ्थ के थोड़ा आगे लगा होता है। ठीक है, और वो गियर परमानेंट, अभी इस रॉड पे जितने भी गियर लगे थे आउटपुट शाफ्ट पे, वो किस पे लगे थे, वो लगे थे नीडल बेरिंग पे। लेकिन ये जो रिवर्स गियर जो माउंटेड है, फिफ्थ एक पांचवा जो गियर है, नंबर के हिसाब से पांचवा गियर, वो जो गियर है रिवर्स वाला उस पे लगा हुआ है, वो गियर एक्चुअल में साथ में इंटरलॉक्ड होता है आउटपुट शाफ्ट के। अभी कहोगे तो इसका मतलब है सर आउटपुट शाफ्ट के साथ ही घूमेगा? जी हाँ, बिल्कुल घूमेगा। अभी ये जो रिवर्स गियर की असेंबली है, बेसिकली यहाँ 3 गियर होते हैं, एक गियर जो लगा है आउटपुट शाफ्ट में, एक गियर जो लगा है काउंटर शाफ्ट में। जो काउंटर शाफ्ट में लगा है ये भी घूमता रहेगा, ये कंटिन्यूअस घूमता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। अब एक और गियर यहाँ पे यूज होता है जो इन दोनों की मैशिंग कराता है, वो होता है आइडल गियर या आइडलर गियर। ठीक है, इस आइडलर गियर क्यों यूज करते हैं ये भी बता दूं। अगर मान लो दो गियर है आपस में घूम रहे हैं, एक साथ मैश कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। क्या देखो, अगर ये वाला किधर घूम रहा है, राइट साइड, ये वाला किधर घूम रहा है, राइट साइड, देख रहे हो। अगर ये घूम रहा है
ये ऐसे मैश कर रहा है, मान लो ये ड्राइविंग व्हील है, ये ड्राइविंग गियर है, ठीक है, ड्राइविंग गियर ऐसे घूम रहा है, तो ड्रिवन वाला किधर घूमेगा, इस तरफ ही घूमेगा ना। तो दोनों जो शाफ्ट है किस तरफ घूमने लगी, देखो इस तरह से। अभी हमें क्या चाहिए, नहीं नहीं, हमें तो अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, हमें दूसरी डायरेक्शन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी शाफ्ट की डायरेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए, हमारे जो शाफ्ट पे आउटपुट आ रहा है उसकी रोटेशन को मैनिपुलेट करने के लिए आइडियल गियर लगा देंगे। मान लो ये ड्राइविंग व्हील है, ठीक है, ये घूम रहा है। अब ये जो अपना मोशन ट्रांसफर करेगा आइडियल गियर पे, वो क्या करेगा, ठीक है, इसने अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया उसको। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो वो किस तरफ घूमने लगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आइडलर वाला। अभी हमें क्या चाहिए, नहीं नहीं, हमें तो जो शाफ्ट आउटपुट चाहिए वो चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी वो किधर, आइडलर की वजह से वो किस में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा। तो आइडलर गियर की मदद से हम अपने आउटपुट की डायरेक्शन को, रोटेशन की हम मैनिपुलेट कर सकते हैं शाफ्ट की रोटेशन को। अभी जो हमारा स्लीव का जो भी हब और स्लीव का हमने असेंबली बनाई थी, वो सेम असेंबली आइडलर गियर पे लगी होगी यहाँ पे। यानी जो आइडलर गियर है वो आगे पीछे जाके मैच करेगा, वो स्लीव के थ्रू मैच करने वाला बेसिकली। तो अब इसमें सबसे ज्यादा ध्यान की बात क्या है, ध्यान की बात यह कि गाड़ी आपकी रुकी हुई होनी चाहिए, तभी आप रिवर्स गियर लगाओ, वरना एक अजीब तरह की साउंड आएगी ग्राइंड करने की, किसकी, गियर्स की, टीथ की, ठीक है। इसलिए वो लगेगा भी नहीं, लग गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। और उसके बाद अगर बंद नहीं हुई, बहुत बहुत ज्यादा मिनिमम केसेस हैं, बहुत, वो भी बहुत स्लो स्पीड में है, कि गाड़ी आपकी रिवर्स गियर लग के पीछे हो जाए। अभी आप कहोगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, मैंने तो देखा था किसमें, फास्ट एंड द फ्यूरियस 2 में, कि वो जो वॉकर साहब हैं वो लगाते हैं गाड़ी पे एकदम, वहां पे एक सीन है ऑडिशन रेस वाला जिसमें वो आगे गाड़ी जाके पूरा ड्रिफ्ट मार के उल्टा करके लगाते हैं और रिवर्स गियर डाल के पीछे की तरफ गाड़ी चलाना चालू कर देते हैं। जी हाँ, वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है ना, पूरी गियर असेंबली मैनिपुलेटेड होती है, वो नॉर्मल आपका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो नॉर्मल नहीं होता है। अगर आप करोगे रियल में तो वो नहीं होगा, मैं बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है 99% गाड़ी या तो बंद हो जाएगी या गियर बॉक्स टूट ही जाएगा, आप वैसे चला नहीं सकते हो, बहुत कम स्पीड में ही वो पॉसिबल है। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई टॉपिक आपके दिमाग में आपको जानना हो तो प्लीज कमेंट कर दो, हमें बताओ कि हम उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी स्क्रीन पे QR कोड आ रहा है, इसको फटाक से स्कैन मारो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आडियोस।